तो आज देख सकते हैं लड्डू गोपाल को भोग में लगाया था मैंने रसगुल्ला मैं गई थी दुकान पे तो वहाँ से ख़रीद के लेके आई थी। और ये देखिए मम्मी ने छोटा सा गिलास लेके आई हैं तो रसगुल्ला ले जा रही हैं, भोग लगाएंगे भी लड्डू गोपाल को। जैसे हम लोग बदल बदल के चीज़ें खाना पसंद करते हैं, ऐसे हमारे लड्डू गोपाल को भी अच्छा लगता है बदल बदल के खाना। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यहाँ पे स्टार्ट कर दी हूँ मैं अपना खाना बनाने के लिए शाम के टाइम। देन यहाँ पे देख सकते हैं मैं पकौड़ी बना रही हूँ। तो गरम गरम बारिश में किस किस को कब पकौड़ी पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए पकौड़ी हमारी बन चुकी है और काफ़ी अच्छी लग रही है, टेस्टी। और यही खाना खाना है हमें, दाल चावल के साथ पकौड़ी। सब्ज़ी नहीं बनाई हूँ मैं। यहाँ पे दे दिया था मम्मी पापा को खाना, वो बैठ के खा रहे थे। जीवन से तार दी आकी फिर दोबारा तेबारा ये दुनिया में ना आवे के परे। आ कैसे भोले बाबा से कहा तरी है दीदी कि अरे गंगा भैली आमना आ जमुनवा भैली सपना जमुनवा भैली सपना। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सभी लोगों को जय माता दी, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी भी तबीयत थोड़ी सी आज डाउन हो गई थी। 3-4 दिन अच्छा रहता है तो 3-4 दिन के बाद ख़राब हो जाता है। एक्चुअली 4 बजे के करीब मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस आने लगा एंड सर दर्द होने लगा। तो सामान घर का ख़त्म हो गया था तो सर दर्द हो या वीकनेस हो आपको जाना ही पड़ेगा, ऐसा था। फिर सारा सामान ख़त्म था, तेल नहीं था, चीनी नहीं था, चावल नहीं था, आटा, मतलब समझिए घर के जो ज़रूरत की चीज़ें लगती उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो नहीं थी, जिसके लिए मुझे जाना ही जाना था। फिर मैं रोग आके कैसे भी करके 5 बजे गई और मुझसे जाने को नहीं हो रहा था। जैसे तैसे थोड़ी थोड़ी दूर पे बैठ के जाना, मतलब रुक रुक के मैं जा रही थी। तो ऐसे जाके मैं सामान वामान लेके आई क्योंकि ज़रूरत की सामान था और जब नहीं था तो कुछ ऑप्शन ही नहीं था फिर रुकने का। गई तो मैं सारे सामान लेके आई। जब घर पे आई तो मेरा हालत एकदम ख़राब हो चुका था, मन नहीं कर रहा था मेरा कि मैं कैसे भी करके आके बैठूँ। फिर मम्मी ने मुझे चाय बना के दिया, लेमन टी बना के दिया, वो मैंने पिया नींबू डाल के खूब। तब जाके थोड़ा सा रिलैक्स। उसके बाद लगी थी बहुत ज़ोरों से भूख। मम्मी बना के रखी थी दाल चावल और मैं प्याज काट के रखी थी, तो मैं बोली इसकी हम पकौड़ी बना देते, दाल चावल पकौड़ी। क्योंकि सब्ज़ी हम खरीदने गए तो वहाँ देखे बारिश में भीगी भीगी सब्ज़ी, तो मेरा देख के दिमाग ख़राब हो गया। मतलब देख के ही अजीब सा लग रहा था, स्मेल भी आ रहा था और फिर देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मुझे लगा यार ये खाने लायक नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं वहाँ से ही मार्केट से ही फ़ोन कर दी कि नहीं प्याज काट के रखो, प्याज की पकौड़ी बनाएंगे, दाल चावल बनाएंगे, तो वही हम खाएंगे अब। तो खाना वाना हो गया हमारा, फिर हम यहाँ पे बैठे थे तो सोचे चलो आप लोगों से बात भी कर लेते हैं। अभी 11 बज रहे हैं अभी, और अभी भी मैं ये देखिए चाय लेके बैठी हूँ पीने के लिए। बिकॉज इसके लिए ना, क्योंकि जब लेमन टी आप पीते हैं तो थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाता है, थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाता है क्योंकि उसमें लेमन रहता है, तो मतलब मूड भी फ्रेश हो जाता है। तो इसके लिए मैं लेके भी बैठी थी, बचा हुआ था तो आज मेरी किसी से बात हो रही थी तो वो लोग मुझे बोल रहे थे, मतलब मायके से किसी की बात नहीं हो रही थी, ससुराल की तरफ से ही किसी से बात हो रही थी मेरी। तो वो मुझे बोल रहे थे कि क्यों तुमको शर्म नहीं आती है, तुम उन लोगों से बोलती हो, मतलब ससुराल में सास से बोलती हो तो तुमको अजीब सा नहीं लगता? तुम अपने सास से बोलती हो, सबसे बोलती हो, एकदम नॉर्मली बोलती है, ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं है, क्यों, मतलब तुमको अजीब सा नहीं लगता? मैं बोली नहीं, बिल्कुल भी मुझे अजीब सा नहीं लगता। इसलिए अजीब सा नहीं लगता ना क्योंकि जहाँ तक मेरा ये मानना है कि क्यों अजीब लगना चाहिए, वो हमारी फैमिली है, वो हमारा परिवार है, तो उससे बोलने के लिए हमें क्या, मतलब किसी पटीदार से या किसी बाहर के लोगों से नहीं बोलना है कि हमें बोलने में शर्म आना चाहिए। और पराये से भी इंसान कभी कभी वक्त ऐसा आ जाता है जब बोलता है, तो फिर अपने से बोलने से क्या दिक्कत है। और पहले मैं भी ऐसा सोचती थी, इस इंसान से बोलूँगी नहीं, इसने ऐसा मेरे साथ किया, अब इससे तो मैं कभी इसके सामने नहीं खड़ी होंगी, ना इसे खड़े होने दूँगी। लेकिन अभी का जो मेरा सोच है ये है कि आप जितना ही सोचते हैं ना ये सामने वाले से हमें बोलना नहीं है, इसके सामने खड़ा नहीं होना, उतना ही ऊपर वाला आपको उसके सामने ले जाके खड़ा कर देता है। तो इसलिए ये सब चीज़ों को मैं त्याग दी हूँ, परित्याग दी हूँ एकदम, कि ये सब चीज़ें मैं नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है कि क्यों इतना गुरूर करने जाओ, क्यों घमंड करने जाओ। 4 दिन की ज़िंदगी, अच्छे से खाओ पियो, सबसे मिल के रहो बस। कुछ बात है चलो उसके मुंह पे ही बोलो, वहीं से ही ख़त्म करो, सॉर्ट आउट करो।
तुरंत अगर आपको किसी के लिए टेंशन है उसके सामने उसको बोलो, वो भी बंदा अगर उसको लगेगा कि हाँ भाई मेरे में गलती है तो सुधार लेगा। अगर कुछ उसको में गलती नहीं होगी आपके में होगी तो आपको पिन पॉइंट कर देगा कि ये तुम्हारे में गलती है, तो आप खुद सुधार लोगे। तो ऐसा होता है, हर एक चीज़ के लिए उसका इशू बनाना यही सल्यूशन नहीं है, उसको सॉर्ट आउट करना भी सल्यूशन है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मतलब क्यों इस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा मतलब सोचे कि किसी से अगर हमारा कुछ बात हो गया तो मुझसे दोबारा नहीं बात कर सकते, नहीं मिल सकते, ऐसा नहीं है। और रही बात सास की, तो मैं बता दूं, जो भी मुझे बोला है वो मेरा वीडियो ज़रूर देख रहा होगा, तो मैं बता दूं कि देखिए उनसे हमारा तो हम मेरा जहाँ तक मानना है तो ये है कि अपने भी माँ बाप से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि अपने माँ बाप हैं तो अपने लिए कुछ गलत नहीं करते हैं, कभी कभी गलत हो ही जाता है उन लोगों से। और हम भी बच्चे हैं ना, तो कभी हमसे भी कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। फिर हम दोनों लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, वो अपनी गलती मान लेते हैं, हम अपनी गलती मान लेते हैं, और उस रिश्ते को ख़त्म नहीं करते कभी। हमेशा देखिएगा, एक माँ बेटी का रिश्ता कितना भी ख़राब क्यों ना हो, लेकिन वो टूटेगा नहीं। जब माँ बेटी का रिश्ता नहीं टूट सकता तो सास और बहू का रिश्ता कैसे टूट सकता है, नहीं टूट सकता ना। ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो गलत होंगी या मैं गलत होंगी, उस दोनों को सॉर्ट आउट ही करने में भला ही रहता है, कि उस चीज़ को आगे बढ़ाने या कुछ करने में भला ही नहीं रहता। जहाँ तक कि मेरी थिंकिंग है, मेरी सोच है,